दोस्तों अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो फ्राइडे का दिन बहुत अच्छा रहा। आप देख सकते हो कि सभी के सभी शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। 10 के 10 शेयरों ने यहाँ पे क्लोजिंग है जो पॉजिटिव दी है। और इसके बीच में अगर आप देखें तो सेबी की तरफ से बड़ा फैसला किया गया। सेबी ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से अब 6 महीने का वक्त मांग लिया है और इसके पीछे कहा गया है कि अभी हमें जाँच करने में काफ़ी समय लग सकता है, बहुत सारी जाँच करनी बाकी है। अब इस पूरे मामले को लेकर अदानी ग्रुप की तरफ से भी बयान निकल कर आया। अदानी ग्रुप का क्या कहना है सेबी के इस रुख के ऊपर, और क्या सुप्रीम कोर्ट समय देगा 6 महीने का, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जो सबसे बड़ी बात है कि अदानी ग्रुप आने वाले समय में कमर कस के तैयार हो चुका है फिर से लड़ने के लिए। आप देख सकते हो कि लगातार बहुत सारे, चाहे इंडिया के हो या फिर ग्लोबल बैंक हो, उनको सपोर्ट करने को तैयार है, उनको नया लोन प्रोवाइड करने को तैयार है। और इसी से अदानी ग्रुप को हिम्मत मिल रही है, क्योंकि जो हिंडमक की जो रिपोर्ट थी उसको पहले ही खारिज कर दिया गया है। बड़े बड़े जो यूएस के जो भी इन्वेस्टर है वो भी कह रहे हैं कि हिंडमक का तो पहले से काम ही यही है और उन्होंने कोई जांच की नहीं है, वो फर्जी बातें, सारी की सारी जांच पहले से पब्लिक डोमेन में थी, उसी को उन्होंने बड़ा चढ़ा के पेश कर दिया और अपना खुद का फायदा कर लिया है। और इसी वजह से भी अदानी ग्रुप को इससे कुछ राहत तो जरूर मिली है। और जिसकी जो पार्टनर जैसे बड़े इन्वेस्टर ने 15,000 के बीच का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया, तो ये जो सारी बातें, इससे एक माहौल बना है पॉजिटिव। अब आगे की क्या संभावना बनेगी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे देखो कि फ्राइडे को जो जबरदस्त तेजी बनी, इसके पीछे वजह है कि अदानी ग्रुप ने होलिसम लिमिटेड कंपनी का कर्ज का एक बड़ा हिस्सा चुका दिया है। ये समय से पहले चुका है। आपको पता है होलिसम कंपनी से इन्होंने एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट कंपनी का अधिग्रहण किया है और जो कर्ज था उसमें से इन्होंने करीब $20 करोड़ यानी 1635 करोड़ बीच का कर्ज समय से पहले चुका दिया है। और इससे एक ज़बरदस्त पॉजिटिव माहौल बना और ये 2 सीमेंट कंपनियों का अधिग्रहण करने के बाद अदानी ग्रुप देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। नंबर 1 पे है आदित्य बिरला ग्रुप। अब जैसे कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी, इसके ऊपर अदानी ग्रुप की तरफ से भी बयान निकल कर आया है। अदानी ग्रुप का कहना है कि सेबी के साथ अदानी ग्रुप पूरी तरह से सहयोग कर रहा है और विश्वास है कि सत्य की जीत होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 महीने का वक्त दिया गया था सेबी को जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए और 2 मई उसकी अंतिम दिन था। यानी आप समझ सकते हो कि 2 दिन के बाद सेबी को पूरी की पूरी जांच रिपोर्ट है वो उन 6 सदस्यों के कमेटी के आगे पेश करना था जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट की है। लेकिन इसके पहले ही सेबी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं और सेबी ने वहाँ पे कहा है कि हमें 6 महीने का और वक्त चाहिए। अभी जांच है जो अभी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसको अभी पूरी उसको अब अंतिम जगह पे पहुँचाने में अभी समय लग जाएगा। यहाँ पे सेबी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि जो हिंडनबर्ग की तरफ से जो इल्ज़ाम लगाए गए उनके ऊपर भी जांच करें। इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे तथ्य जिसकी भी जांच की जा रही है और ये अभी तक इसमें जो जांच है अभी और आगे बढ़ने वाली है। इसमें अदानी ग्रुप पूरी तरह से सहयोग कर रहा है, ये कहना है सेबी का। यानी सेबी की तरफ से कहा गया है कि अदानी ग्रुप की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी हमें विघ्न नहीं डाला जा रहा, बल्कि जो भी हम उनसे मांग रहे हैं जांच के लिए वो सारी की सारी हमें जांच हमें मिल रही है और वहाँ से सारी की सारी एक एक चीज़ की डिटेल जानकारी मिल रही है। कोई हमसे किसी बात की कोई छुपाई नहीं जा रही बातें। तो उन्होंने कहा कि अदानी ग्रुप पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। अब इस मामले को लेकर अदानी ग्रुप की तरफ से भी बयान निकल कर आया है। अदानी समूह ने कहा है कि हम इस जांच के फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि इसके जरिए सभी मामलों को सुना जाएगा और सभी पक्ष अपना पक्ष रखने का सबको वक्त भी मिलेगा। हम सभी नियम, कानून और नियमा के बांधों से बंधे हुए हैं और मानते हैं कि सत्य की जीत होती है आखिर में। हम सब सेबी के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दे रहे। हम सभी कानूनों का पूरी तरह से अनुपालन कर रहे हैं और नियम और कानूनों के बल पर ही हमें विश्वास है कि अंत में सत्य की जीत होगी। साथ में अदानी ग्रुप की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के इस जो निर्णय के बाद जो यहाँ पे सेबी गया उसके बाद का कि सेबी के आवेदन में किसी प्रकार की कोई गलत काम का निष्कर्ष नहीं बताया गया। यानी जो सेबी ने अपील जो की है सुप्रीम कोर्ट से, जो समय मांगा, उसमें किसी प्रकार के किसी गलत काम का निष्कर्ष निकालने की बात नहीं की गई है। सेबी के आवेदन में केवल शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का हवाला दिया गया है जो अभी भी जांच के दायरे में है। अदानी ने अपने बयान में कहा है कि हम मीडिया से अनुरोध करेंगे कि वो इस समय गैर जरूरी अटकलों से बचे। सेबी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति काम पूरा होने और अपने नतीजे के पेश होने का आप इंतजार जरूर करें।
तो कुल मिला के देख सकते हैं कि अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया कि सेबी ने अभी हमारे ऊपर किसी प्रकार के कोई इल्ज़ाम नहीं लगाए, बल्कि जांच हो रही है, उसके बाद में ही कुछ फैसला हो सकता है। इसके बीच में देखें तो जो अदानी ग्रुप है अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो किसी प्रकार से पीछे हटने को तैयार नहीं है। और आप देख सकते हो कि जो फ्यूचर रिटेल की 48 एप्लीकेशन जो मंजूर हुई है, जिसमें फाइनल बिड लगी है, उसमें रिलायंस के साथ में अदानी ग्रुप शामिल है रेस में। यानी अदानी ग्रुप अब ये आने वाले समय में फ्यूचर रिटेल का अधिग्रहण करने को बिल्कुल तैयार है। और अगर ऐसा हो जाता है तो रिटेल सेक्टर में भी एंट्री हो जाएगी अदानी ग्रुप की। और अदानी ग्रुप इतनी मुसीबत के बावजूद भी इस समय वो ऑलरेडी अपनी फाइनल बिड लगा चुकी है। तो अब आने वाले समय देखना होगा कि क्या ये रिलायंस का हिस्सा बनती है या फिर अदानी ग्रुप या फिर जेसी फ्लावर्स, दूसरी जो कंपनियां, क्योंकि 48 टोटल यहाँ पे एप्लीकेशन लगी है। तो ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि अदानी ग्रुप इस समय पीछे हटने को तैयार नहीं है और एक नए बिजनेस में एंट्री करने को बिल्कुल वो तैयार है। यहाँ पे सेबी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि कम से कम 56 केस के ऊपर वो स्टडी कर रहे हैं, जिसमें शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की तरफ से भी बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। तो अभी ये जो बहुत सारी जांच है, बहुत सारी एलिगेशन लगी है, इसके बारे में हमें डिटेल जानकारी प्राप्त करनी होगी। इसके लिए काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि बहुत पहले से कई तरह की जो है यहाँ पे इल्ज़ाम लगाए गए, जिसको हमें अच्छे से समझना होगा। एक एक ट्रांजैक्शन को हमें खंगालना होगा। इसके अलावा पहले भी देखें तो कितनी बल्क डील हुई है, क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये सारी की सारी जानकारी, किस तरह से कितने शेयर बेचे हैं या फिर खरीदे, ये सारी जानकारी आने वाले समय इसको हमें जांचना होगा। सेबी की तरफ से एक बड़ा बयान और दिया गया। उनका कहना है कि इस 2 महीने के दरमियान, यानी जो समय दिया गया था सेबी को, उस दौरान इन्होंने 2 बार मीटिंग की। यानी जो कमेटी गठित की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस कमेटी के सामने उन्होंने 2 बार प्रेजेंटेशन दिया है, जिसमें उन्होंने कहाँ तक पहुँचे जांच, उसकी सारी जो जानकारी है साझा की है। तो ये एक बात भी क्लियर हो चुकी है कि लगातार सेबी जाँच कर रही है और उसकी जो भी डिटेल जानकारी उनके सामने निकल के आए, वो साथ में कमेटी के साथ में वो साझा भी कर रहे हैं। सेबी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कुछ वायलेशन हुए है या नहीं, उसके बारे में भी जांच होगी, तभी पता चल पाएगा। और ये हमें कम से कम 12 ऐसे ट्रांजैक्शन के ऊपर इसमें जांच करनी है जिनके ऊपर कुछ डाउट लग रहा है, और ये ट्रांजैक्शन क्या इसमें सही हुए या फिर इसमें किसी तरह से कानून का उल्लंघन किया गया है, तो ये आने वाले समय जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। तो यहाँ पर सेबी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि वो 12 कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसके ऊपर वो जाँच कर रहे हैं। तो इसका मतलब देख सकते हो कि सेबी पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से एक एक मामले की जांच कर रही है, चाहे वो शेयर होल्डिंग पैटर्न हो या फिर शेयरों की प्राइस का बढ़ना गिरना हो या फिर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हो, एफडीआई के माध्यम से निवेश आना हो। ये सारी की सारी जांच इस समय सेबी कर रही है और आने वाले समय में इसका जो भी नतीजा वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन समय तो लगेगा, क्योंकि सेबी की तरफ से कहा गया कि ये बहुत पुरानी बातें हैं और बहुत पुरानी ट्रांजैक्शन है, जिनको अच्छे से सब मिलाना पड़ेगा और इसीलिए समय लग सकता है। हिंडनबर्ग ने तो सिर्फ अपने फायदे के लिए एक तरह से जो पब्लिक डोमेन में तैयार थी रिपोर्ट उसको पेश कर दिया है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सच्चाई को तय तक जाके ही खंगाला जा सकता है और इसीलिए समय चाहिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो समय मिलेगा उसके बाद में सेबी अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। तो कुल मिला के देख सकते हो इस समय एक राहत मिल चुकी है अदानी ग्रुप को, क्योंकि अब जल्द ही फैसला तो आएगा नहीं। ऐसे में अदानी ग्रुप को आने वाले समय फिर से प्राइस बढ़ने का संभावना भी बन जाएगी और अगर अच्छे फैसले अदानी ग्रुप की तरफ से लिया तो फिर से तेजी का माहौल भी बनेगा। तो इसके लिए आने वाले समय में वेट करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।